लिए। पता सबको है कंपटीशन कितना है, सबको पता है। आज हरदा इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, राइट? आप सबको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे इतनी सारी कोचिंग चल रही है और इतने सारा कंपटीशन है। आपने देखा होगा सुबह 4 बजे से उठ करके 4:30 बजे से उठ करके लोग दौड़ने चले जाते हैं। जब मैं 5:30 बजे निकला यहाँ आने के लिए तो मैंने देखा कई सारे बच्चे लोग कैपरी पहन करके, हाफ चड्डा बॉक्सर कहते हैं उसको, पहन करके हाफ टी शर्ट पहन करके दौड़ने निकले। यस सर। आई बात समझ में? सबको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हम लोग उस चीज को नजरअंदाज करते हैं? डर लगता है, सर ये भी नहीं तो फिर अब क्या करूंगी? एक समय ऐसा भी मेरे सामने आया जब मुझे ये सारी चीजें क्लियर करी, और सच्चाई ही है। हर साल सरकार बदलती है, नौकरी देने का वादा करती है, बाद में पता लगता है कि नौकरियां मिली नहीं। सही है गलत है? होता यूँ है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम की फॉर्म की डेट फरवरी में इतने तारीख से एग्जाम फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। मान के चलो 15 फरवरी से लेकर के 30 फरवरी तक डेट है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने की। उसके बाद में 30 फरवरी सॉरी 30 नहीं होती है, 28 की फरवरी होती है, अभी तो 28 की। राइट? अब क्या पता लगा, नोटिफिकेशन आया और एग्जाम फॉर्म फिल हुए। 15 दिन बाद पता लगता है कि हमारा एग्जाम उस महीने की उस डेट में है। राइट? एग्जाम जब होता है तो रिजल्ट को 1 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 1 महीना। उसके बाद में क्या आता है? रिजल्ट आता है। और अधिकतर समय ऐसा होता है कि रिजल्ट लगने ही वाला होता है कि पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। यस सर। यस सर। जी सर। हो रहा है ऐसा? यस सर। कई केस देखे होंगे आपने, देखे या नहीं देखे? यस सर। फिर एक स्टूडेंट के 6 महीने खराब, सही है सर। और लास्ट में जब कुछ नहीं हो पाता तो वो रोज की मजदूरी और दिहाड़ी लगाना चालू कर देता है। यस सर। होता है नहीं होता? यस सर। मेरे परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो एमए बीएड है, एमए कंप्लीट है उनका, बीएड कंप्लीट है, बीए कंप्लीट है, लेकिन आज भी क्या करते हैं? खेती। यस सर। क्या करते हैं? खेती। आज उस जमाने में जो पढ़े आज से 10 साल पहले उनको नौकरियां नहीं है अच्छी खासी जो आप चाह रहे हो, तो हमारे सामने क्या हालात होंगे? यस सर। सही कि नहीं? सही है? आपको क्या लगता है मेरे सामने ये हालात खड़े नहीं हुए? मैं तो कॉलेज का टॉपर बन रहा हूँ, मेरा तो कैंपस सिलेक्शन हुआ था, मैंने तो नौकरी छोड़ी है। आज भी कहीं जाओ किसी कंपनी में तो 15-20 हज़ार रुपये कहीं से भी सैलरी कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं चाहिए ना इतनी सैलरी। क्या होगा 10-12-15 हज़ार रुपये में? यस सर। सही नहीं? सही है? आज अगर मैं जॉब पे चला जाऊँ, समझना मेरी बात, आज मैं अगर जॉब पे चला जाऊँ तो मेरी आने वाली जनरेशन के बाद में के पास में काम करने के लिए क्या बचेगा? नौकरियां तो वैसे ही नहीं बची। मैं ही तो जैसे तैसे अपनी नौकरी बचा रहा हूँ भाई। सही कि नहीं? सही है? तो मेरे बच्चों के लिए क्या छूटेगा? और ऊपर से मार्केट में टेक्नोलॉजी ने कदम रख लिया है। वो सब छोड़ो, एआई आ गया है। क्या आ गया है? एआई। और काम को आसान कर दिया है। जहाँ पहले 25-25, 50-50 लोग काम करते थे, वहाँ एक टेक्नोलॉजी मतलब मशीन आती है और काम करके चली जाती है। दुनिया का कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ मशीन नहीं है। आप खेती की सर्विस से अगर बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, पहले सारे काम मजदूर किया करते थे। खेत बनाने से लेकर के खेत बनाने के लिए भी बैल जोड़ी का इस्तेमाल होता था। बक्खर वगैरह होता था और बैल धकेलते थे और उसके पीछे एक आदमी लगता था। वो करने के बाद में बुआई होती थी, वो भी बैलों के ऊपर होती थी। 3 लोग लगते, 4 लोग लगते थे बुआई करने के लिए। एक जो बैलों को हकेलेगा और 3 वो जिसमें दाना डालेंगे अलग अलग टाइप में लगते थे। उसके बाद में फसल को पानी देने से लेकर के स्प्रे करने तक के वो टंकी टांग करके ऐसे 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 करना। याद करो वो दिन जो किसान किया करते थे पहले। आज कौन सा किसान ये सब करता है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मजदूरों की जगह किसने ले ली है? एक ट्रैक्टर नामक चीज आती है, खेत बना के दे देती है। ट्रैक्टर नामक एक ड्रिल लगती है पीछे, बुआई करके दे देती है। आती है कि नहीं आती है? स्प्रे करने की बारी आई तो ड्रोन आ चुके हैं आजकल तो। काम आसान कर दिया है। सही नहीं? है? वो सब छोड़ो, किसानी की बात तो दूर हुई। घर बनते देखा है कभी किसी ने आपका? आपने कभी घर बनते देखा है किसी का? पक्का देखा है? एकदम शुरुआती दौर जब होता है, जमीन एकदम जब प्लेन होती है, तब सबसे पहले वहाँ क्या किया जाता है? गड्ढा किया जाता है। और गड्ढा खोदने के लिए क्या बुलाई जाती है? मशीन। वो भी जा रही है, आवाज आ रही है।
यस सर। क्या बुलाई जाती है? मशीन। जेसीबी मशीन। पहले उसी गड्ढे को खोदने के लिए 3 मजदूर लगते थे। यस सर। एक गड्ढा खोदेगा, दूसरा भरेगा और तीसरा फेंकेगा। यस सर। आज वही जेसीबी मशीन तीनों लोगों के कई सारे दिनों का रोजगार खा के बैठी। यस सर। आपने देखा होगा ना गांव वाले एरिया में जब जेसीबी चलती है तो 10-15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यस सर। होते कि नहीं होते? ये वही लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, मशीन को गाली देते हैं, तेरी वजह से हमारा रोजगार गया। सही कि नहीं सही है? मतलब हर क्षेत्र में क्या आ चुकी है? टेक्नोलॉजी। और हम उस टेक्नोलॉजी के दौर में ये सोच रहे हैं कि मुझे काम मिलेगा। सही कि नहीं सही है? 50-50 लोगों का काम अकेली मशीन कर लेती है। यस सर। करती या नहीं करती? पहले ऊपर तक अगर ये छत डालनी है, ऊपर तक, ये तीसरे मंजिल पे आया है, ऊपर तक छत डालनी है तो स्टेप बाय स्टेप वो बांस की लकड़ियां बांधी जाती थी और ऐसे जो कटोरे होते थे ऐसे फेंके जाते थे। यस सर। आज मशीन आ गई है, नीचे मसाला बगड़ा ऊपर पहुंच जाता है। यस सर। तो बीच में जो फेंकते थे उनकी सारी की जॉब, इसलिए आज मार्केट में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है। यस सर। टेक्नोलॉजी से काम तो आसान हुआ ही है, लेकिन बेरोजगारी का जो प्रतिशत, जो रेशियो वो बढ़ा नहीं। यस सर। Am I right? यस सर। सोचने वाली बात है कि मार्केट के अंदर जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या होगा? जी सर। बेरोजगारी बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आप इतने चिंतित हो रहे हो, मत हो। आने वाले जनरेशन के बारे में सोचो कि क्या होने वाला है। सही है सर। सही कि नहीं सही है? Yes, sir. हालात अभी बहुत गंभीर होने वाले हैं। बस आधा घंटा मैं आपके साथ में, इसके बाद में देखना आपका माइंड किस तरीके से क्या जवाब देने वाला है। यस अभी आपको सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आईना दिखा रहा हूँ मैं, आईना पता सब कुछ है, लेकिन यकीन नहीं करना। यस सर। माता पिता आप लगा के बैठे कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी, लगा के बैठे कि नहीं बैठे? Yes, sir. बेटा कुछ टेंशन में कि करूँ क्या समझ नहीं आ रहा, बेटी कुछ टेंशन में कि करूँ क्या समझ नहीं आ रहा। और आधे से ज्यादा बच्चे और बच्चियां तो गलत संगत की वजह से बिगड़ जा रहे हैं। यस सर। काम वाम सब एक तरफ है, पढ़ाई वढ़ाई सब एक तरफ है, संगत ही गलत मिल जा रही है उन लोगों को। सही है। 18 की एज में, 19 की एज में शादी रचाने के बारे में सोच रहे हैं। यस। जो कल्चर चल रहा है वो चल रहा है। Yes, sir. उनको ऐसा लगता है कि बस शादी कर ली तो लाइफ सेटल ही, उसके बाद तो और क्या ही बन तुम्हें क्या है। सही है गलत है? Yes, sir. जितने पहले के जमाने में बहुत सारी चीजें अलग थी और आज बहुत बदल गया है। यस सर। सही है? अब हमारे पास में रोजगार के अवसर नहीं है। आपको लगता जरूर है कि रोजगार मिल जाएगा, लेकिन रोजगार मार्केट के अंदर नहीं है। यस सर। यस सर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. कैसे? अभी गर्मी का समय लग रहा है, यस सर। आप बस से आना जाना करते हो या बाइक से आना जाना करते हो? Yes. जब आप बस में बैठते हो ना तो थोड़ी दूरी पे देखना आपने, गर्मी के समय रोड पे अच्छा पानी दिखता है, दिखता है ना? Yes, sir. आप फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, कभी विज्ञान पढ़ी होगी आपने, तो उसमें लिखा है जी, sir. रेगिस्तान की मरीचिका, सुना है आपने? मरीचिका। मरीचिका करके सुना है आपने नाम? यस सर। जब रास्ते पे चलते हैं तो सामने पानी दिखता है यस सर। बड़ी गर्मी में, यस सर। और जब उसके पास पहुंचते हैं तो पानी गायब। यस सर। ये भ्रम होता है, भ्रम। Yes. क्या होता है? राम। कि उधर पानी है, जब पहुंचते हैं तो पानी गायब है। हाँ, जब वहां पहुंचते हैं तो आगे जरूर पानी दिखता है, पर यहाँ पानी नहीं। यस सर। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां का पानी खत्म। ऐसे ही हमारे साथ में जॉब के लिए हो रहा है। यस सर। हमको लगता है 12वीं कर लेंगे तो उसके बाद में कुछ हो पाएगा, तो बीए कर लेंगे तो, जब बीए करके हम स्टेप पार करते देखते कि और पढ़ना पड़ेगा, फिर पार करते तो देखते कि और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के Yes, sir. चक्कर में हमारे घर वाले हमारी शादी करते यस सर। होता है कि नहीं होता है? होता है। भला कब तक कि ये सारी चीजें चलते रहेंगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मेरे सामने भी आया था, कुछ नहीं हुआ थोड़ी में। यस सर। मैं भी आप ही के जैसे परिवार से निकल करके आया हुआ बंदा हूँ। जी सर। बस पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोच दी। घर वाले बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना, और मेरा दिमाग ये बोलता था कि मैं चाय का ठेला खोल लूंगा पर नौकरी नहीं करूंगा। जी सर। क्योंकि मैंने देखा है कि नौकरी करने वाले से ज्यादा चाय का ठेला खोलने वाला कमाता है। यस और सर। आज की डेट में आप लोग सारे इंस्टाग्राम चलाते हो, यस कोई ऐसा बंदा नहीं इंस्टाग्राम नहीं चलाता। नौकरी पेशा लोग कम और पकौड़े बेचने वाले ज्यादा दिख रहे हैं। सर। चाय बेचने वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं। Yes, sir. महाराष्ट्र में एक बहुत प्यारी चीज चलती है, फ्रेंचाइजी, जो कि यहाँ भी चलती है। ये बोले अमृतुल्य सुना है आपने? यस सर। सरपंच सरकार जी सर। चाय है, चाय जी सर। फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी यस Yes, सर। sir. जी सर। क्या है? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी। उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो लाख लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यस सर। जी सर से। सही नहीं सही है? Yes, sir. मतलब कि लोगों का करियर आज किस चीज के ऊपर डिपेंड है कि वो करते क्या है। यस सर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. जैसे
किसी ने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएड कर लिया, डीएड कर लिया, मैंने उसको कभी ना स्वर्ण पदक लाते नहीं देखा, मैंने कभी उसको सम्मान निधि पाते नहीं देखा। जी सर, यस लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ना स्पोर्ट्स में बड़ा क्रेज दिख रहा है। यस सर, कभी वोमेन जो आरसीबी जो अभी हुआ मैच वो मेडल जीत रही है, तो कभी वो इंडियन क्रिकेट टीम की वोमेन महिला क्रिकेट जीत रही है। अभी लेटेस्ट में अंडर 19 में हम लोग पहले नंबर पे मतलब विजेता रहे हैं। जी सर, चल रहा है ऐसे नहीं चल रहा है? Yes, sir. मतलब मैंने ये देखा कि पढ़ाई लिखाई में लाइफ बनती हो ना बनती हो, लेकिन खेल कूद में बनती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, पढ़ाई लिखाई के ऊपर मैंने कभी मूवीज बनते नहीं देखी। सिर्फ एक मूवी मैंने अच्छे से देखी है, और दूसरी एक 12th फेल और दूसरी 3 इडियट। हाँ, यस सर, जी सर, इतनी मूवी दो, जो आज तक मुझे पता है, बाकी तो नहीं पता। लेकिन मैं अगर पूछूं खेल कूद के लिए तो ऐसा नाम गिरा दोगे सर, दंगल, जी सर, मैरीकॉम, मैरीकॉम, बायोपिक जो बन रही है आजकल, यस सर, सही है गलत है? यस सर, न जाने कितने लोग स्पोर्ट्स से अपनी लाइफ बना रहे हैं। यस सर, आ रही बात समझ में? Yes, लेकिन sir. हमारे हम तो इतने अच्छे लड़के लड़कियां हैं कि हमारे पास तो वो भी कला नहीं है कि हम अच्छे से खेल पाए। यस सर, सही है गलत है? यस सर, अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन हमारे पास तो वो भी कला नहीं है कि हम लोग देखो नौकरी मिलनी नहीं है और किसी प्रकार की स्किल हमारे अंदर है ही नहीं। अब क्या करें? फिर भी लाइफ में पैसे कमाना तो जरूरी सही है गलत है? Yes, sir. अब क्या करें? इसलिए आज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से एक ऐसी इंडस्ट्री जहां लोगों का करियर है, यस सर, जहां लोगों की लाइफ है, जहां लोग अपनी लाइफ को बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जोरदार क्लिपिंग के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, जी सर, और आज जो लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज निकल करके आ रही है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस सर, जी सर, ये कोई सादी इंडस्ट्री नहीं है। यस, हाँ, आज आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको नया लग सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री को हम पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली करते हैं। यस सर, जी सर, अब उसी का नतीजा है कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। यस Yes, सर, sir. Am I right? Yes, sir. क्या है ये इंडस्ट्री? सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कंपनी से प्रोडक्ट निकल के कस्टमर के पास में यस सर, कैसे आता है, सबसे पहले ये समझते हैं। Am I right? यस Yes, सर, sir. कंपनी से प्रोडक्ट निकल करके, कोई भी चीज निकल करके कस्टमर के पास में कैसे आता है? आज मार्केट में 100% मतलब कि 100% चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है जो दूसरा वर्ड लिखा है, सेलिंग। जी सर, आ रही बात समझ में? यस सर, डायरेक्ट मतलब सीधा, सेलिंग मतलब बेचना। यस, आ रही बात समझ में? यस सर, मार्केट का 100% पैसा कहीं अगर है तो वो सेल्स में, यस सर, बिल्कुल सर, लेकिन इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाम सुन के मन में सवाल पैदा करना चालू कर देते हैं, यस सर, चीजें पैदा करना चालू कर देते हैं कि ये क्या चीज है। यस सर, समझिए Yes, sir. समझिएगा, किसी भी कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट कस्टमर के लिए होता है। यस कंपनी सर, प्रोडक्ट बना करके खुद नहीं रखती, Yes, किसको sir. देती है? कस्टमर को देती है। Yes, sir. आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का एक प्रोडक्ट बनाए, हम लोग लेते हैं फेयर एंड लवली, जो एक ग्लो एंड लवली होती है ना। यस सर, जी सर, डोंट लवली, हाँ, ग्लो एंड लवली, इससे ग्लो कभी नहीं आता ना, यस सर, नहीं करती ना, जो नेचुरल चीजें हैं वो कभी हट नहीं सकती, Yes, कितना भी प्रयास कर लो। यस सर, सही है गलत है? Yes, पैकेट में जो कलर दे दिया वो हट नहीं सकता, यस सर, है ना, कोई घिसने की जरूरत नहीं वरना स्किन खराब हो जाएगी। यस सर, सही नहीं सही? ग्लो एंड लवली आज किसी भी कंपनी ने बनाई हुई किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट जब कंपनी बनाती है तो सबसे पहले उसमें ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, यस सर, बनाने की पैसे लगते हैं। यस, सही नहीं सही? Yes, जब sir. बड़े रूप में बनाया जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है तो बहुत कम पैसे में चीजें बन जाती हैं। यस सर, सही है गलत है? Yes, sir. कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर 2 रुपए खर्चा करे तो वो अपने प्रॉफिट को ऐड करेगी और प्रोडक्ट को मार्केट में कितने रुपए में देना चाहेगी? 3 रुपए में, चाहेगी या नहीं चाहेगी? Yes, sir. ये तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो उसको लगा है, और 1 रुपया उसका प्रॉफिट है। यस सर, जी कितने सर, रुपए में देना चाहेगी? 3 रुपए में, लेकिन क्या हमारे पास 3 रुपए में आया? नो सर, पता है क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं चला कि किसी कंपनी ने कोई क्रीम बनाई है। यस सर, बिल्कुल सर, किसको पता लगा? किसी को नहीं ना। नहीं। पता कहाँ से लगता है? हम लोग ना टीवी के सामने बैठते हैं। यस सर, कहाँ बैठते हैं? टीवी सामने,
जब सीरियल चल रहा होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यस सर 10 मिनट का जब सीरियल आता है तो उसके बाद ब्रेक आता है। यस सर और अब सीरियल देख रहे हैं तो ब्रेक भी देख ही लेते हैं साथ में। सही है। ब्रेक जब देखते देखते अच्छा ये नई क्रीम आई है मार्केट में, सही कहता है। टीवी में नहीं देखते हो तो आप मोबाइल फोन में देख लेते हो, यस सर मोबाइल में नहीं देखते हो तो आपके सामने न्यूज़पेपर सामने आ जाता है, यस सर उसमें नहीं देखते हो तो आपको पोस्टर लगे दिख जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर दिखते या नहीं दिखते? सर। मन में इच्छा जागती है मैं भी एक आध बार लगा करके देखूंगी, यस सर सही है ना? सही है। यस सर अब ये सोचो टीवी में जब आपने देखा, पेपर में जब आपने देखा, और इस टीवी में एडवर्टाइज कौन करता है? आप और हम नहीं जाते, यस सर बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेहरे को लेकर के आते हैं, यस सर दाने दाने में केसर का दम, यस सर जी सर है ना? यस सर। नीमल पान मसाला, यस सर सड़े केसर की पुड़िया, सही है। दाने दाने में 5 रुपए में केसर मिल रहा है। यस सर कितने रुपए में? 5 रुपए में खरीद के देखना कितना महंगा है केसर, 700 रुपए का इतना सा केसर कुछ आता है। यस सर फिर भी सेलिब्रिटी लोग आते हैं और बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करने का जी सर आते नहीं आते? यस सर ठंडा मतलब कोका कोला, यस माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, यस सर। पूरा एसिड बेचते हैं जी सर सेलिब्रिटी लोग। यस सर मैं तो ये कहता हूँ इंटरनली फीलिंग आती है कि अगर इनको बोलो मैं 5 किलो देता हूँ मेरे खेत में आकर के ना आम का एडवर्टाइज कर देना तो वहाँ भी आ जाएंगे, यस सर क्योंकि उनको इस चीज से मतलब नहीं कि हम क्या प्रमोट करते हैं, जी सर इस चीज से मतलब है कि मेरे पास पैसा कितना आ रहा है। यस सर तो ये जो प्रोडक्ट इनके पास में आता है ना, ये प्रोडक्ट जो इनके पास में आता है ना, इसके लिए सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यस Yes, सर sir. क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट और हमको कितना अच्छा लगता है, मैंने यार अमिताभ बच्चन जी ने एडवर्टाइज किया, मतलब कोई काम की बात होगी, यस सर समझ ना? ऐश्वर्या राय लक्स सावन बेच रही है, यस सर जो कभी खुद यूज नहीं करती, यस सर पर किसी की अगर कोई आइडल होगी, जैसे पसंदीदा हीरोइन अगर होगी तो उसको तो अच्छा लगता है, यस सर फिर वो लक्स लगाती है, जबकि होता कुछ नहीं, रुखापन ही आता कुछ नहीं होता। यस सर हाँ, एक तरफ मैंने डव लगाया और एक तरफ साधारण साबुन, डव वाला क्या था? अरे कुछ नहीं होता, सब बोलने की बात है, उनको पैसा दिया जाता है। यस सर मैंने तो ये सुना है विराट कोहली जी भी कई बार पानी के एडवर्टाइजमेंट कर दे, लेकिन वो 800 लीटर पानी, 800 रुपए लीटर का पानी, यस सर जी और सर उनका पानी इस देश से नहीं बाहर देश से आता है। यस सर अब बोलो आप, जो खुद पानी का एडवर्टाइजमेंट करता हो, जो कुछ ठंडा का एडवर्टाइजमेंट करता हो, वो कुछ ठंडा नहीं पीता, यस सर क्योंकि उसमें एसिड होता है जो आपकी आंतों को सड़ा देता है, गला देता है। यस सर अरे बात समझ में? Yes, sir. एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ रुपए लिए और वो कॉस्ट कहाँ ऐड हो गई है? प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट Yes. कितने का हो गया? 5 रुपए अभी भी आपके पास कहाँ है जी? यस सर अभी तो आपने सिर्फ देखे है और मन में इच्छा जागी कि इसको लेना है। यस सर सही है गलत है? Yes, sir. अब हम लोग जाते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और रिटेलर। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट कितने रुपए में आया? 5 रुपए वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना? यस सर प्रोडक्ट कितने का हो गया? 6 रुपए ये करेगा 7 का, ये करेगा 8 का, ये करेगा 9 का और ये करेगा 10 का। आप कहीं जाकर के कस्टमर के पास में प्रोडक्ट आ रहा है यस सर और कितने का हो गया आप? 10 से 12 रुपए का। देखो कस्टमर बड़ा अच्छा नाम है, कष्ट से मरने वाला व्यक्ति कस्टमर कहलाता है। यस सर कस्टमर हमेशा लेते रहता है, इसलिए नीचे रखो, यस सर लेते रहता है ना वो? यस सर भाई सर को बोल में ऐसा हाथ करो, कर दिया मैंने, एक बुक रखी थोड़ा सा पैसा आएगा, 2 बुक रखी थोड़ा और पैसा बढ़ेगा, 3 और 10-50 रखी तो ये बैठ जाएगी। यस सर सही नहीं? सी Yes, sir. कस्टमर के पास में वो प्रोडक्ट कितने रुपए में आया? 10 से 12 मेरा आपसे प्रश्न है कितने रुपए में आना चाहिए था? 3 रुपए कितने रुपए में? 3 रुपए लेकिन आया कितने में? 10 से 12। मैं आपसे पूछता हूँ ये 70% पैसा कहाँ गया? आपको सीधा सीधा पता है कहाँ गया? इतनी अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, समझ में तो आ गया होगा। Yes, इनने sir. अपना कमीशन खा लिया और इनको पैसा चला गया। यस सर क्योंकि मैं ये कहता हूँ 100% पैसा तो कस्टमर के जेब से गया ना, यस सर गया कि नहीं गया? Yes. कंपनी को अपने कितने रुपए से मतलब है? 3 रुपए दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सेलिंग, Yes, जो किसी sir. के माध्यम से होती है। कौन सी सेलिंग? इनडायरेक्ट सेलिंग, जो कि किसी के, और इस इंडस्ट्री में क्या होता है? सेलिंग में क्या होता है? सेलेक्टेड लोग ही, यस सर इस इंडस्ट्री में क्या होता है? सेलेक्टेड लोग ही पैसा कमा पाते हैं। यस सर लेकिन आज जो दौर चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं। यस सर आ रही है बात समझ में? Yes, sir. कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन? थोड़ा ध्यान से समझना।
थोड़ा सा हम डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, सारे प्रकार के कस्टमर्स को हटा दिया जाता है, मतलब बीच के जो लोग थे, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट बोलते हैं इनको, Yes, sir. सेलिब्रिटी लोग, इनको सबको हटा दिया। Yes, sir. अब सीधे कंपनी का कौन है, हम। सीधे कंपनी का कौन है, अब क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट सीधा किसके पास में आ रहा है, Customer. सीधी सी बात है, सस्ता मिलेगा, Yes, sir. क्वालिटीफुल मिलेगा, Yes, sir. जल्दी मिलेगा, Yes, sir. सही कि नहीं सही है? Yes, sir. आजकल मार्केट के अंदर इतनी सारी मिलावट वाले प्रोडक्ट पकड़ा रहे हैं जिसकी वजह से Yes, sir. इंदौर में ऐसे छापे पड़ रहे हैं पनीर की फैक्ट्रीज के ऊपर की, पूछो मत। Yes, sir. एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में दूध उत्पादन होता है 14 करोड़ लीटर, कितना, 14 करोड़, लीटर। और इंडिया में दूध की खपत है 64,000 करोड़ लीटर। जी sir. बाकी का जो एक्स्ट्रा दूध है वो कहाँ से आ रहा है, पूरा केमिकलाइज्ड है। Yes, sir. लीव 52 हिमालय की एक टेबलेट आती है लीवर के लिए, Yes, sir. उसकी भी फर्जी कंपनी पकड़ाई है मार्केट के Yes, अंदर। yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. आज की डेट में अगर हम ये कहे पूरा का पूरा हम लोगों को मार्केट में जितनी भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं सारा का सारा जहर है। Yes, sir. सही है कहते हैं? Yes, sir. तो इंडस्ट्री क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सीधे किसके पास में आ रहा है, लेकिन एक चीज है, जो काम सलमान खान शाहरुख खान को मिल रहा था ना वो काम उनको मिल रहा है। Yes, sir. वो काम क्या था, एडवर्टाइज करने का। आज हम आपके सामने एडवर्टाइज ही तो कर रहे हैं, Yes, हम sir. आपके सामने प्रमोट ही तो कर रहे हैं, और Yes, इस sir. चीज का काम हमने बचपन से किया है। Yes, sir. ये जो काम है ना प्रमोट करने वाला, हम लोग बचपन से करते हैं। Yes, sir. नहीं सर, मैंने तो कभी किया ही नहीं सर, Yes, मैं तो sir. किसी ने बोली नहीं सर। अच्छा, दो सहेलियों में से एक ने ड्रेस ली, अच्छी लगी, दूसरी सहेली पूछती है कि नहीं Yes, sir. कहाँ से ली, और हम बराबर बताते हैं कि नहीं, Yes, sir. बताना तो छोड़ो, कई बार खुद ही उठ के उसके साथ में दुकान में चले जाते हैं, Yes, Yes, sir. वही इस दुकान से ली थी। Am I right? Yes, sir. ये जो काम है हम बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ नया काम नहीं. आ रही बात समझ में? Yes, sir. आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस चीज को प्रमोट करते हैं, हम प्रमोट करते हैं जैसे कि मैडम ने आपको बताया है, एजुकेशन, Yes, sir. Yes, sir. हेल्थ, देन एम्प्लॉयमेंट। तीन चीजों को हम के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं, Yes, sir. एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन में आपको बेस्ट चीजें यहाँ से मिलती है, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिल जाती है, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल आपको मिल जाती है। Yes, इसके sir. अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, Yes, sir. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. आज कई सारे लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आइए, उनको मैं ये बोलूँ कि आइए आप यहाँ पे स्टेज पे आइए, प्रेजेंटेशन कीजिए या फिर अपने बारे में बताइए, तो इंसान के हाथ पर वैसे ही कांपना चालू हो जाता है। Yes, sir. पानी रखिए, अभी तक पानी की बोतलें खाली हो जाती है, Yes, sir. रुमाल पसीने से गीला हो गया रहता है। Yes, ये sir. सारी चीजें हम लोग यहाँ से आपको डिलीवर करते हैं, सिखाते हैं। Yes, sir. कोई लड़का या लड़की हमारे साथ में 3 महीने काम कर ले, आने वाले समय में वो 50-50, 100-100, 500 के लोगों के प्रोग्राम को होस्ट कर सकती है। Yes, sir. इतना यहाँ से हम लोग उसको सिखाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से सिखाते हैं। Yes, sir. हमारा Yes, सबसे sir. पहला काम हमारा है एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब जो स्कूल कॉलेज में मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। Yes, sir. जिस एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ सर, इस एजुकेशन के लिए मार्केट में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये फीस लगती है। Yes, sir. पर्सनल डेवलपमेंट कमीशन के लिए एक बार आप क्रोम गूगल करके देखना, क्रोम में गूगल आता है, गूगल करके देखना इसकी फीस कितनी है। Yes, sir. मिडिल क्लास फैमिली वाले एफर्ट नहीं कर पाते, इतनी फीस होती है। Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. सेकेंडरी हम लोग काम करते हैं हेल्थ के ऊपर, जैसे कि मैडम ने आपको बताया। Yes, sir. अच्छा, हेल्थ के ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ सही तो सब सही। कल जिस लड़की से मैं मिलकर के आया, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही, 15,000 रुपये महीने का वो खर्च कर रही है फीस में, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है। Yes, तो मैंने sir. उसकी एक चीज़ समझाई, मैंने ये बताई पढ़ाई में सक्सेस हो जाओगे, लेकिन अगर हेल्थ में फेल हो गए तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं. आपको खुद पता है, जब आपका पेट दर्द कर रहा होता है तो अच्छा खाने में मन तो लगता ही होगा, Yes, sir. लगता है क्या? खाने में मन लगता है पेट दुखने के बाद? नहीं, sir. मतलब भगवान कुछ नहीं खाना मेरे को, सही नहीं सही है? Yes, sir. घूमने का तो मन करता ही होगा कि मैं इधर चले जाऊँ उधर चले जाऊँ, नहीं, sir. हाँ नहीं करता? बैठ करके लोगों से बात करने का मन तो करता ही होगा, नहीं, sir. क्या मन करता है? बस होता है. बस भाई इसको कम कर दे, भगवान कुछ नहीं चाहिए रे, बस इसको ठीक कर दे। Yes, sir. क्योंकि जब सेहत सामने आती है ना तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्यों, क्या रीजन है? कहते हैं सेहत को 1 नंबर मिलता है Yes, sir. और बाकी सारी चीजें उसके पीछे लगने वाले 0। Zero. अगर यही सही है तो आपको सब अच्छी zero। जॉब लग गई तो भी आप 0। जी, sir. आपकी अच्छी लड़के से शादी हो गई
तो भी आप जी रहे हो। आप कहीं घूमने जाने की कोशिश कर रहे हो तो भी आप जी रहे हो। Yes, sir. सभी कामों में जीरो हो जाओगे अगर हमारी सेहत सही नहीं रहेगी। Yes, sir. और आजकल 85% लोगों के अंदर डिफिशियंसी है, प्रॉब्लम्स है, Yes, sir. कभी बीमार पड़ जाते हैं। Yes, sir. अभी धूप लग रही है, अब तो पूछो ही मत। Yes, चक्कर sir. खाते थे, हमको देखा है, हम प्रेयर में खड़े होते थे ऐसे जनगणना मना करने के लिए, और उधर लड़कियां खड़े खड़े ही वो रही प्रेयर की रही, पहले उनको संभाल। Yes, sir. होता है ऐसा कि नहीं होता? Yes, sir. आप लोग भी कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स हो, Yes, sir. मतलब आपको लगता था कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन आप बीमार हो। Yes, sir. सही कि नहीं सही है? Yes, sir. इसको कहते हैं डिफिशियंसी। हम सब लोग आज डिफिशियंसी का शिकार हैं। Yes. और ये शिकार हुआ कहाँ से इंसान? अब एएनएम जीएनएम वाले सबको पता है, कोई एम फार्मा डी फार्मा वाला अगर होगा तो हम लोगों ने हर बीमारी के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया है मेडिसिन, Yes, sir. ड्रग्स, Yes, sir. पूरा केमिकल है, पूरा केमिकल। Yes, sir. Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो सबसे पहले हमारी किडनी और लीवर खराब होता है। Yes, sir. ये बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं, फिर भी हमारा अकल ठिकाने नहीं आती। अच्छा, गोलियां खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे खान पान की वजह से। समझ Yes, में? sir. हेल्थ के ऊपर आ रहा हो जी, इसकी sir. वजह से खान पान की वजह से। आज खान पान आंटी जी इतना अच्छा नहीं है कि हमको अच्छा पोषण मिल पाए। Yes, sir. आजकल लड़कियों को भी चलता नहीं, Yes, sir. दूध तो भैया दूर से ही राम राम बोलना होगा दूध पीना। Yes, sir. सही कि नहीं? Yes, sir. सूखे मेवे जिसकी अपन ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करते बोले वो भी नहीं चलते। Yes, sir. जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो नहीं चलती, फिर चलता क्या है? इनको चाहिए पिज्जा। क्या चाहिए? पिज्जा। ऐसा लपेट के चलता है, इसलिए हद नहीं। बर्गर, नूडल्स, सर वो एकदम सॉस डाल करके बिल्कुल एकदम लपालप सही है जी? Yes, sir. आपको एक चीज बताओ, जिंदगी में अगर स्वस्थ रहना है ना तो रद्दी और कबाड़ा खाने को बंद करो। Yes, sir. जी, sir. कि जितना भी तुम नूडल्स खा रहे हो ना, उसमें अजीनोमोटो और अरारोट डाला हुआ है, जो कि आपके बॉडी में सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। Yes, Yes, sir. sir. जी, sir. कई सारी मेरी बहनें बैठी हुई है जिनको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है, मेंसेस Yes, sir. टाइम पे नहीं आ रहे, Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहे, और आ रहे तो इतना दर्द होता है, इसलिए हद नहीं है। Yes, sir. अरे बात समझ में? Yes, sir. साफ नहीं जा रहे, Yes, sir. कई लोग तो 15-20 दिन में ही आ जाते हैं, Yes, साइकिल sir. पूरा नहीं हो पा रहा है, Yes, sir. दवाई खा खा के परेशान है, पर खाना ठीक नहीं कर रहे, Yes, sir. उनको फिर भी मैगी खाना है। मैंने तो कल सुना सर, बोले कई सारे लोग हम समझाते हैं कि नूडल्स नहीं खाना है तो बाहर का नहीं खाना है, तो ये क्या करते हैं, नूडल्स का पैकेट लेकर के आता है, घर पे बना के बात तो वही होगी, गया तो नूडल्स ही पेट के अंदर, Yes, sir. चढ़ा मैदा है, Yes, sir. चढ़ा मैदा। हाँ, आज पता लग रहा होगा आपको, बुरा भी लग रहा होगा सर, सच्चाई है, जी, sir. इंडिया का खाना नहीं है वो, Yes, sir. इंडिया का खाना नहीं है वो जो हम लोग खा रहे हैं आज। Yes, sir. चाइनीज को पता है क्या कहा जाता है? फास्ट फूड। Yes, sir. क्या बोलते हैं? Fast food. जिस फूड को सर फास्ट खाया जाता है उसको फास्ट फूड कहते हैं। Yes, sir. और ये जितना फास्ट खाते हैं उतना फास्ट जो है पेट को खराब भी करता है, इंटरनली ऑर्गन्स को डैमेज करता है। Yes, sir. आप लोग परेशान हो कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, गोलियां खाते हो तब तक अच्छा लगता है, गोलियां खाना बंद तो वापस चल। Yes, sir. मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप खान पान ठीक क्यों नहीं कर लेते? Yes, sir. मैं तो सीधे बोलता हूँ, Yes, sir. सॉस सड़े टमाटर होते हैं उसमें, Yes, sir. जाके पता करो। काय में यूट्यूब आजकल ना नॉलेज के लिए जाने की जरूरत नहीं है, एक बार यूट्यूब कर लेना सॉस कैसे बनता है। Yes, sir. ये जो हम लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, जो कोका कोला, मतलब थम्स अप, ड्यू, स्प्राइट, सुगरी ड्रिंक है, सुगरी ड्रिंक, Yes, sir. सब फ्लेवर होता है, फ्लेवर। कई सारे लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, Yes, sir. फिर भी हमको अच्छा लगता है सर, पीते हैं सर, पता ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आप बीमार रहोगे ना तो आप अकेले नहीं मरोगे, आप पूरे परिवार को लेके मरोगे, Yes, sir. क्योंकि आपके पीछे पूरा परिवार लगा रहेगा ना, Yes, sir. और पूरा पैसा घर का खाली हो जाएगा। Yes, sir. आज आपको कोई समझा रहा है तो समझ जाओ। आज मैं ये सब क्यों समझा पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग HCP प्रोग्राम का हिस्सा है, Yes, sir. एक लेवल प्रोग्राम का हिस्सा है। हम लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं, हम लोग चेकअप करते हैं, हम लोग मशीन चलाते हैं। Yes, sir. आइए बात समझ में? Yes, sir. चेकअप के माध्यम से पता लग जाता है कि क्या क्या दिक्कत समस्या परेशानी है, खान पान ठीक करते हैं। सही नहीं सही है? Yes, sir. चाइनीज में चाइनीज नमक डालता है, हाँ, शौक पानी से खा रहे हो, साल 6 महीने में एक बार बात अलग है, हमने डेली डाइट बना लिया, रोज घर से बाहर निकलने पहले गुपचुप तो खाना ही है, जी, sir. बाहर आए हैं तो Yes, sir. सही नहीं सही है? Yes, sir. और हर 8 दिन के अंदर एक बार पिज्जा और बर्गर तो हो ही जाए, Yes, sir. सही नहीं सही है? Yes, sir.
पिज्जा, जितने भी चाइनीज फूड्स मैं आपको बता रहा हूँ प्योरली कैंसर के कारण, यस प्योरली। सर। जी सर। आज के बाद अगर कोई खाता होगा तो बंद कर दो, और आने वाले समय में जो दोस्त है उनको भी मना करो, जी सर। क्योंकि हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। आज मार्केट में हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं भरे पड़े, Yes, sir. नंबर नहीं लगता जी। नहीं सर। पहले तो लोग बीमार ही नहीं होते थे, खान पान अच्छा था ना, और आजकल नंबर लगाना पड़ता है। बोले 12 नंबर है, उसके बाद में 13वां तुम्हारा लगेगा। यस सर। सही है सर। और कई डॉक्टर्स के पास में पता है अपॉइंटमेंट्स फिक्स, हम अगले दिन के लिए वेट करते हैं। यस सर। मैं बोलता हूँ खान पान ठीक क्यों नहीं कर लेते? पढ़ाई से ज्यादा पैसा आजकल ना बीमारियों में लग रहा है। यस सर। आज हर किसी परिवार में डब्बा डब्बा गोलियां आती है। यस सर। कल मैं एक डॉक्टर से मिला प्रैक्टिकल, उनने सामने से बोला, बोले जितनी भी केमिकल की दवाइयाँ खाते हैं खाओ तब तक आराम पड़ता है, बाद में जैसा का तैसा हो जाता है, और ऊपर से इंटरनली ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। जी सर। मैंने ये देखा, यस सर। तब समझ में आई कि जमाने के हिसाब से हमें बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं है। यस सर। कैसे? आयुर्वेद को अपनाना। आयुर्वेद। किसको अपनाना है? आयुर्वेद। आयुर्वेद को अपनाना है। हरी बात समझ में? Yes, sir. आयुर्वेद को क्यों अपनाना है सर? क्योंकि आयुर्वेदिक में ही हर चीज किसी चीज का इलाज है, यस सर। तोड़ है। पुराना जमाने में सर्दी खांसी होती थी, अदरक Yes, और क्या शहद, बोले चाट लो, तुलसी के पत्ते, बोले चाट लो, बोले क्यों? Yes, sir. खांसी भागती है। और आजकल तो टेबलेट आती है। यस सर। सही है ना? सही है। Yes, sir. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग घर पे ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर का चक्कर खाना। यस सर। कई सालों को तो इतनी आदत हो गई आंटी जी, इनको ना डॉक्टर के पास जाके ही अच्छा लग जाता है। आधे से ज्यादा लोग तो मानसिकता का शिकार है, मानसिकता का। Yes, sir. सही है गलत है? Yes, sir. हम लोगों को मौका देते हैं हेल्थ कोच बनने का। क्या बनने का? Health coach. हेल्थ कोच बनने का मौका देते हैं। हम उनको डाइटिशियन बनने का मौका देते हैं। यस सर। हम उनको खान पान ठीक कैसे करना है ये चीज समझाते हैं। यस सर। आपके घर में कोई अगर परेशानी वाला बंदा है तो आज हमारे पास में कई टाइप के न्यूट्रिशंस रखे हुए हैं, इसका इस्तेमाल करवाइए। यस जिन लोगों को सर। पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनके लिए नोनियल पीरियड केयर रखा हुआ। पेट केयर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नोनी इसके साथ में एक और आता है पीरियड Yes, sir. केयर, काफी शुरू का ट्रीटमेंट होता है, पीसीओडी की समस्या खत्म हो जाती है। यस सर। लेकिन हम ले दे करके डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, और फिर पता है सामने से बड़े अच्छे से बताते हैं, बोले गोलियां खा ली तब तक अच्छा लगता है, गोलियां खा लो बंद किया तो वापस से जो करते हो जाता है। Yes, कैसे sir. के वैसा हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग ना मानव निर्मित तरीके से मेंसेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। यस सर। मेरा कब तक लाओगे ऐसा? इसलिए आज लड़कियों में बच्चे पैदा न करने की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यस सर। पहले सुनते थे कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, कुछ लोग तो बोले 9 बच्चे हमारे। हाँ सच्चाई है। आज एक बच्चे को जन्म देने की बारी अगर आ जाए तो इंसान की हालत खराब हो Yes, जाए। sir. रीजन क्या है? हमारी पूरी बॉडी इंटर, आपको लगता है कि बाहर सब देखो ना कितनी सही, इंटर में से कोई खोखला दीमक, दीमक देखा है? दीमक यस सर। लकड़ी उतरता है, Yes, बाहर sir. से लकड़ी बहुत अच्छी दिखती है पर अंदर से पूरी खराब है। ऐसी हमारी हालत है। यस सर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अगर सेहत ठीक नहीं रहेगी तो दुनिया की किसी भी चीज को हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यस हम लोग सर। काम करते हैं इस चीज के ऊपर। हम लोग नहीं खाते पिज्जा बर्गर नूडल चाउमीन मंचूरियन, हमको नहीं पता। हाँ साल 6 महीने में हम भी खाते हैं, शौक से खाते हैं, यस हमने सर। डाइट भी अपनाई। और आजकल तो हर घर में वेफर्स आने लगे, वेफर्स, चिप्स, चिप्स यस सर। है ना, क्या आने लगे? Chips. कैंसर का कारक। यस सर। आप अपने घर में चिप्स तल के रखो, चिप्स बनाते हैं ना अपन भी, यस सर। ऐसे घिसते वो उसकी स्लाइस निकलती है, यस सर। निकलती है। Yes, sir. चिप्स को तलो और तलने के बाद में रख दो, ठीक है? यस सर। कितने दिन तक अच्छे रहेंगे? 4-5 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन। उसके बाद में क्या होगा? खराब। महकाने लगेगी। यस सर। महीने महीने पैकेट के अंदर फूड कैसे सेफ रहता है? केमिकल। कुछ तो होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई केमिकल कहाँ जा रहा है पेट में। और वो क्या कर रहा है फिर? पेट खराब, बीमारियाँ डाइजेशन करा धीमा। रहा है। यस सर। सही कि नहीं सही है? Yes, sir. भगवान का दोष मत दो। लोगों का काम है सेल निकालना, जनरेट करना, जो लगे वो बेचना। यस सर। आप तो समझदार है, जी आपको तो पता है कि आपके शरीर के लिए सही क्या है, गलत क्या है। लोग तो मार्केट में बैठ के जहर भी बेचते हैं, खरीद लो, नो सर। सोच के देखो आप। और ये सारा जितना भी पैकेज्ड फूड जो खा रहे हैं ना, सारा जहर है, यस सर। जी सारा। हम बहुत कम कर दिए बाहर का खाना, एक ही Yes, sir. तेल के अंदर 10 बार समोसे तल के बाहर निकल गए। जी सर। जी। घर पे खाना वाला Yes, ऐसा sir. खा पाओगे क्या? मैं देखता नो सर। सोच करके देखना। हाँ मजबूरी है, चीजें बात अलग है। जबरदस्ती घर में आंटी जी बच्चियाँ खाना नहीं खाती,
शिकायतें आती है हमारे पास में, बोले सर सब कुछ तो ठीक है पर बच्चे खा रहे हैं, बोले क्या खाती, बोले वेफर खाती है, हाँ सर। पुड़िया जो आते हैं, जो पैकेट्स आते हैं, Yes, फूड sir. पैकेट्स, वो खाते हैं। आ रही बात समझ में? Yes, और sir. आपके पास में एक मौका है हेल्थ कोच बनने का और लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करने का। यस सर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. दूसरी चीज लास्टली है एम्प्लॉयमेंट। जब आप हमारे साथ में आकर के काम करना चालू कर देते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जॉब मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में आकर के काम करो, चीजों को सीखो, हम पूरा सिखा देंगे और अपना बिजनेस खुद खड़ा करो। यस सर। जैसे मैं, मुझे किसी ने पढ़ा के थोड़ी नहीं यहाँ भेजा है, कोई प्रेशर थोड़ी है मेरे ऊपर। मैंने डिसाइड किया कि मैं 12 तारीख को आ रहा हूँ, तैयारी कर लेना, हम मिलकर यस बात। सर। कोई बॉस नहीं है हमारे ऊपर, सब लोग चाहते हैं कि हम फ्री काम करें। यस सर। कितने लोगों को अपने ऊपर बॉस चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, बोले बॉस काम नहीं हो पाएगा। सही सी आज हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी जीना चाहता है, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. कहते हैं बॉस तो छोड़ो, यहाँ तो माता पिता की नहीं चलती, यस सर। तो बॉस की तो दूर की बात है। यस सर। सही है गलत है? Yes, sir. सोच करके देखो, हम आपको आपका मालिक बनने का मौका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मालिक बनने का। आ रही बात समझ में? Yes, sir. काम क्या है, कैसे करना है, ये सब हम सिखाने तैयार हैं। यस सर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. बात एक समझ में आती है कि मैडम ने जब प्रेजेंटेशन किया होगा, आपको एक चीज जरूर बताई गई होगी कि यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए आपको पैसा लगने वाला है। यस सर। और पैसा कितना बताया है? लगभग 11,000। कितना बताया है? 11,000। कुछ लोग मीटिंग में बैठे हुए होंगे, यस। जिसका ध्यान सिर्फ आप ही का हाथ का होगा। पैसे। 11,000 बोल रहे हैं भाई? कितना बोल रहे हैं? 11,000। समझ रही है? Yes, sir. पूरी मीटिंग किधर रहेगी और उसके मन में एक ही चीज अटकी पड़ी है, 11,000। यस सर। समझ रही है? Yes, sir. मेरी छोटा सा एक प्रश्न है, आज की डेट में इस जनरेशन में क्या है 11,000? कुछ नहीं। सोना में देखो यार, 1.5 लाख रुपए चला गया है। यस सर। 11,000 लेके जाओगे ना तो बोलेंगे "हाँ, ठीक है, ये थोड़ा सा लेकर के चला जा तो भी सोना। यस सर। मन चाहे सोना भी नहीं खरीद पाएंगे सर 11,000 रुपए। यस सर। 11,000 आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज 11,000 रुपए में कुछ नहीं होता। यस सर। और हमारे माइंड में क्यों ऐसी सोच? मैं एक चीज बता दूं, 11,000 रुपए लगते हैं या फिर हम लोग क्यों बचाने के बारे में सोचते हैं? क्या रीजन? हर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हर किसी को ऐसा लगता है पैसा बचना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। यस सर। क्योंकि बुजुर्गों ने सिखाया है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यस सर। बचपन से हमको एक चीज सिखाई जाती है, क्या? पैसा बचा के खर्च करना। यस। क्या करना? सिखाया गया कि नहीं? यस सर। सबको सिखाया गया? यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब 5 साल के थे, जब से आपको समझ पड़ी है, तब से आपने पैसा बचाना चालू किया। यस सर। नहीं बचते तो गुल्लक लाते थे। यस सर। सबके घर अभी मैंने देखा मैडम ने कुछ रखा हुआ है। सही है सी? यस सर। रखे हो गुल्लक कि नहीं रखे हो? यस सर। और हम क्या करते गुल्लक में? जमा करते? यस Yes, सर। आज जब हम 5 साल के थे, लेकिन आज अगर हम देखें, आज से कुछ समय पहले हम 5 साल के थे और आज अगर हम देखें कितने साल के हो गए? टोटल बीच में कितने साल गए? 15। कितने साल? 15। 15 साल से हम लोग पैसा बचा रहे हैं। अभी आगे भी एज है, ऐसा नहीं है। 15 साल से क्या कर रहे हैं हम लोग? सेविंग कर रहे हैं, Yes, sir. पैसा बचा रहे हैं। Yes, sir. लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि 15 साल से आप सेविंग कर रहे हो, आज आपके अकाउंट में कितना पैसा है? बताइए कितना पैसा? डरो मत, नहीं मांगा बताइए मैडम कितना पैसा है? मैडम को डर लग रहा है, बोले सर मांग लेंगे आप 11,000। कितना पैसा है? झूठ मत बोलो, नहीं मांगा लेंगे। कितना पैसा है? नहीं है ना? हर कोई बंदा यही बोल रहा है। तो फिर मेरा एक प्रश्न है भाई, बचा 15 साल से बचा हुआ पैसा कहाँ है? कहाँ है? मतलब इतना चीज तो समझ में आ गया कि पैसा बचाने से नहीं बच रहा। Yes, sir. कितनी भी कोशिश करो, हाथ से फिसल जाएगा, बचेगा नहीं। Yes, sir. गलत सिखाया गया जी हमको, यस सर। पैसा बचाओ पैसा बचाओ, फिर बचा तो गया कहाँ? सही है, sir. पैसा बचता ही नहीं है, समझना, पैसा बचता ही नहीं है। यस सर। हमको हमेशा बचपन में सिखाते थे बचाना, यस। लेकिन बड़े होकर समझ में आया कि लगाना। यस सर। अभी समझ में आ रहा है लगाना। Yes, sir. सही सी है? Yes, sir. बचा के आज तक किसी के पैसे, यस। मार्केट में तो कई ऐसे लोग मिलते हैं, हाय रे मेरे 11,000। कभी कभी तो ऐसी भी नहीं आती है कि इससे घर बना लेगा क्या? मेरे को तो ऐसे भी लगता है इनकी शादी वादी हो जाएगी। सही है, sir. मैं
मैं तो बता रहा हूँ ये ना अपनी शादी का खर्चा निकाल के दहेज भी निकाल लेंगे 11,000 से और दुल्हन को तो सोने से लबालब करने वाले। नहीं होगा। ये हमें 11 का हल्का मोबाइल भी लेने जाओगे तो 11 में नहीं मिल रहा जी। यस सर। और वो छोड़ो, तुमको 11 का मोबाइल पसंद नहीं आ रहा। यस सर। सस्ता वाला। नहीं आता पसंद, सच बता रहा हूँ। मैं जब लेने गया, मैं 12-15 हज़ार लेने गया तो 30,000 का उठा के लाया। यस सर। पसंद ही नहीं आ रहा था मेरे को। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात चल रही है उससे 5-5 गुना, 7-7 गुना, 10-10 गुना महंगे लोग मोबाइल फोन चला ले रहे हैं। यस सर। सही नहीं सही है? Yes, sir. ये सिर्फ एक एंट्री पास है जो कि आपको यहाँ काम करने के लिए लगती है। इवन इसका न्यूट्रिशन मिलता है। यस सर। बहुत बड़ा मतलब हमारी सबसे बड़ी गलती यही तो है, छोटे छोटे पैसे को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि बाप रे पूरी Yes. जिंदगी की जमा पूंजी दे रहे। यस सर। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये बोलता है कि सर मेरे पास में आकर आजा भाई, क्या हो रहा है, रोड पे तो नहीं आया 11,000 लेकर के। सही है सर। अच्छा मैं तो नहीं आया भाई, रोड पे तो नहीं, लेकिन इस ड्रेस कोड में जरूर आ गया। यस Yes, सर। sir. आप ये बोलते हो सर 11,000 क्यों देने, अच्छी लाइफस्टाइल के 11,000, यस सर। अच्छे सेहत के लिए 11,000 देने, अच्छी संगत के लिए 11,000 रुपए देने। मैंने दिया आज से कुछ समय पहले, काम आई कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. मेरे दोस्तों ने बचाए सब, आज खेती में जाते दिन का सुकून मिलता है यार। सही है, सही है? Yes. अच्छा अगर नहीं आया, वरना मेरे कामी पे ताली कौन मारता? सही यस है सर। सही है, सही है? Yes, sir. कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टेटस देख करके आपको कमेंट तक नहीं मारते। सही Yes, है sir. कैसे मारेंगे? क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तब तो खूब बैंड बजाई थी हमारी। यस सही है, सर। sir. सही है, सही है? Yes, sir. ये पैसा बचाने वाले लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और Yes. हमारे कल्चर में यही सिखाया जाता है। Yes, संतोषी सदा सुखी वाली अफीम खिलाई गई है। यस Yes. हमारे घर वाले तो इतना गजब बोलते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसार। सही है सर। बोलते सर। सही है। देखो मैं ना थोड़ा टेढ़ा किस्म का इंसान हूं। मैंने थोड़ा सी अपनी कहावत बनाई, जितनी चादर उससे डबल पैर पसार। चादर भी बदली जा सकती ये भी तो चादर भी बदली जा सकती है, बड़ी की जा सकती है। है। यस सर। क्यों? चादर अगर मान के चलो मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच, समझना, और चादर है 5 फीट की, Yes, मैं sir. क्यों 6 इंच कम करूं? सही है। तो चादर खींचूंगा ना। रियल मायने में हमारी सोच को इतना संकुचित बना दिया, और स्पेशली लड़कियों को तो इतना कि पूछो मत। यस सर। कई सारी लड़कियां आज की डेट में अकेले किसी बड़ी सिटी में जा नहीं पाती। यस सर। सच बता रहा हूँ मैडम, हम लोग जो जहाँ काम करते हैं ना, गाँव दूर दराज की लड़कियां, यस सर। भाई इनको बोलो कि तुमको अमरावती जाना है तो इनके तो छक्के पंचे बोल, फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. मतलब अपने गांव से 50 किलोमीटर ही होगा, यस। हालत खराब, और कभी धोखे से पता लग गया कि तुमको पुलिस स्टेशन जाना है, फिर तो पूछो मत क्या। क्यों? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस सर। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम तो ये कमिटमेंट करते हैं, किसी लड़की को हमारे साथ में 3 महीने के लिए आप भेजिए, चौथे महीने पूरी इंडिया अकेले घूम के आएगी। यस सर। लर्निंग है यहाँ की। हम Yes. पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि मिलता क्या है। यस सर। भाई मैंने दुकान वाले को 30,000 रुपए दिया, तो उसके कंपैरिजन का उसने क्या दिया? मोबाइल। दिया ना? Yes, ये मैडम ने 40,000 रुपए दी लैपटॉप वाले को, तो उसके कंपैरिजन का क्या दिया उसने? लैपटॉप। 1 लाख रुपए देते हैं अपन गाड़ी वाले को, तो क्या देता है वो? गाड़ी। तो आप जब यहाँ 11 दोगे तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं मिलेगा भाई। 7 टाइप्स के आपको फैमिली मील पैक और न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं। यस सर। चौका चौका जीएसटी बिल के साथ, इस हाथ Yes. पैसे दो, इस हाथ से Yes, sir. प्रोडक्ट लेकर के जाओ। यस सर। अरे बात समझ में? Yes, sir. विद जीएसटी बिल, ऐसा भी नहीं कि कोई फर्जी वर्जी बिल, जीएसटी बिल अपने नाम कर दे। यस सर। यस सर। आरी बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि सर सच्चा काम करता है, अच्छा काम करता है ना, इसलिए कॉन्फिडेंटली हम डील करते, बोल पाते हैं। यस सर। आरी बात समझ में? Yes, sir. फिर भी कुछ लोग सर वो सब ठीक है सर, पर 11,000 का लेके कुंडली मार करके बैठना है इसके ऊपर, सही है सर। और मुझे बताना कि इस 11 के 22 कब होने वाले हैं। कभी नहीं। 11 से 10 होंगे। यस सर।